आज तू मुझे बता ही दे, ऐसी क्या कमी है या रीजन है या फिर कोई मजबूरी जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारे करियर से तुम्हें पीछे खींच रही है। ऐसी क्या वजह है? वो वजह आज तुम मुझे बता ही दो। ना ही तुम्हारा मन पढ़ने में लगता है, ना ही किसी काम में। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और इसी वजह से तुम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते। जब पढ़ने बैठते हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें तुम्हारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और फिर उन्हीं सोच में तुम खो जाते हो और ऐसा करते करते पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। फिर तुम्हें लगता है यार मैंने तो बहुत देर तक पढ़ाई कर ली, अब चलो पढ़ाई बंद कर देता हूँ। और ऐसा ही तुम डेली करते हो, पर डे तुम्हारा जो रूटीन है ना वो यही बन चुका है। तुम्हें सारी बातों का ध्यान तभी आता है जब तुम पढ़ने बैठते हो। आज स्कूल में क्या हुआ, आज मैंने क्या किया, ये सब बातें तुम्हें तभी याद आती हैं। या तो फिर एक काम किया करो ना कि 5 मिनट का ब्रेक लेकर जो तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं ना उन बातों को अच्छे से सोचो कि क्या बात है। 5 मिनट के बारे में सोच ले, चलो खत्म, अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, ओनली स्टडी। फिर तुम्हें सभी बातों को भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और किसी बातों को तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करना है, तभी तुम पढ़ पाओगे। अगर जब भी तुम्हारे दिमाग में पढ़ते टाइम या किसी भी जरूरी काम करते वक्त ये सब विचार आए तो उन्हें इग्नोर करो। खुद से बात करो और कहो कि भाई अभी नहीं, ये अभी सिर्फ मेरा पढ़ने का वक्त है और मुझे इस वक्त सिर्फ पढ़ना है। किसी चीज के बारे में मुझे अभी नहीं सोचना है। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इन सब के बारे में सोचूंगा। इसी मेंटेलिटी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। और अगर तुम्हारी यही मेंटेलिटी होगी ना तो तुम अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट करो। आई नो पढ़ते वक्त ये सब ख्याल जरूर आते हैं हमारे ब्रेन में, हर किसी के दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास ही है। अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में बातें चलती है ना तो उनके बारे में 5 मिनट ब्रेक लेकर उनके बारे में ध्यान से सोचो। फिर खुद से बात करो कि नहीं, अभी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो तुम्हारा फोकस लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम कोशिश करते हो लेकिन किसी ना किसी वजह से पढ़ नहीं पाते, बार बार ना चाहते हुए भी अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। अगर तुम रोज ऐसे इग्नोर करते रहोगे ना तो तुम्हें इस बात का अफसोस आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। लेकिन तब वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा। फिर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त तुम्हें अपने मन से लड़कर दिन रात मेहनत करनी चाहिए थी ना, उस वक्त तो तुमने दोस्तों के साथ खेल कूद, टाइम पास, इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना। जब तुम्हारे माता पिता कड़ी धूप में दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे थे तब तुमने उनकी एक बात नहीं मानी और फिर तुम्हें उन माता पिता की कही हुई हर एक बात याद आएगी। लेकिन फिर उन बातों को याद करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। खुद की नजरों से नजरें नहीं मिला पाओगे तुम। इतना ज्यादा रिग्रेट फील होगा तुम्हें खुद पर। इसलिए अभी तुम्हारे पास वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, वरना वक्त ऐसा आएगा जब तुम सुधरने की कोशिश करोगे और वक्त कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी नौबत ही ना आने दो जिसका तुम्हें अफसोस करना पड़े। अपने आप से बात करो, खुद से पूछो तुम्हें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ रहे हो तुम। फिर तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो का असर तो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा और 3 दिन रहेगा और उस मोटिवेशन का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन होगा वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। हर किसी के लिए अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है कि उसे किस लिए पढ़ना है। किसी को अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, किसी को खुद के लिए पढ़ना है और किसी को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और किसी को अपने प्यार के लिए पढ़ना है। हर किसी का ड्रीम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी तुम्हारा ड्रीम है या फिर जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो अपने ब्रेन में सेट करो उस चीज को और उस मोटिवेशन को, उस गोल को लिखकर अपने सामने दीवार पर चिपका दो। फिर वो हर रोज तुम्हें अपना गोल और अपना टारगेट याद दिलाएगा। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह अगर तुम मेहनत करते रहोगे ना तो एक दिन तुम जरूर कुछ बड़ा करके दिखाओगे। तब जाकर तुम अपना एम पूरा कर सकते हो। दिन रात एक कर दो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इमेजिन करो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। अभी तो तुम अपने माता पिता के पैसों पर ऐश कर रहे हो, फिर आगे क्या होगा? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा कुछ बड़ा करके जरूर दिखाएगा, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं और तुम क्या कर रहे हो? सोचो अगर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है उस दिन सारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं और तुम अपना रोल नंबर टाइप कर साइट को ओपन कर रहे हो और अचानक से साइट खुलती है और तुम क्या देखते हो? यू आर सिलेक्टेड, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। तो क्या माहौल होगा उस दिन घर का? क्या तुमने सोचा है इस बारे में? तुम्हारे माता पिता की आंखों में साफ साफ खुशी के आंसू झलक रहे होंगे और एक दिन ऐसा ही होगा। बस तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है, झोंक देना है अपने आप को पढ़ाई में, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जो तुम्हें नीचा दिखाया करते थे, तुम्हारे माँ बाप का मजाक उड़ाया करते थे, जो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को ताना दिया करते थे, वो नजरें मिलाने तक से शर्माएंगे इनसे। बस ऐसा वक्त लाना है तुम्हें। इसलिए आज से और अभी से बदल दो खुद को और खो जाओ अपनी दुनिया में। अगर तुम में से किसी को भी मेरी बातों का जरा सा भी बुरा लगाओ तो मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ, बट मेरा एम सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करके दिखाओ। अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।